हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम का डर। आज से ठीक 2 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी क्लास के हों, एग्ज़ाम आते ही प्रायः बच्चों के मन में एक भय सा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम का नाम सुन करके ही उनको बुखार चढ़ने लगता है, फीवर होने लगता है, अपना आपा खोने लगते हैं, नर्वसनेस आ जाती है। एग्ज़ाम ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम का डर मन में नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम केवल आपको यह सिखाती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी तैयारी किए हैं। ज़िंदगी में कई मौके आते हैं जिसमें कि कभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं, कभी मन के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, अपने आप को हमेशा खुश मिजाज रखें और सदा तत्पर रहें आगे अच्छा करने के लिए। एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं। एग्ज़ाम आज से ठीक 2 महीने के बाद आपका शुरू होने जा रहा है। आप जो भी स्टूडेंट्स, जो भी टीचर या जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि यदि आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें। और यदि आप खुद स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप अपने आप को बोल्ड रखें, तैयार रखें। नतीजा कुछ भी हो, आप तैयार रहें। ज़िंदगी में मौके आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मौका जाने के बाद वो दोबारा मौका नहीं आता है। पूरी ज़िंदगी आपको मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आज मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक लेकर के आया हूँ उन बच्चों के लिए जो +2 केमिस्ट्री का पेपर देंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के, आप सबों के केमिस्ट्री का पेपर आज से ठीक 2 महीने के बाद कभी भी हो सकता है। जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप पढ़ें, जब आपकी इच्छा ना हो तो आप ना पढ़ें, किसी दबाव में आकर के ना पढ़ें। आप ये ना सोचें कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं। लोगों का काम बोलना है, आपका काम खुद की आवाज़ को सुनना और उस पर अमल करना है। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। आपके अच्छे मित्र, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स केवल सलाह दे सकते हैं। उस सलाह को मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप इतने बड़े जरूर हो चुके हैं कि सबों की सलाह का आप एनालिसिस करके, सबों से सलाह लेकर एनालिसिस करें और अपना कदम आगे की ओर बढ़ाएं। इस बच्चे की तरह आप पुस्तक का बोझ अपने दिमाग पर ना रखें। आगे चलते हैं। जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आप एक सिस्टम से अपने आप को पूर्ण रूप से सिक्योर करके सेंटर पर जाएंगे, प्रॉपर तरीके से जाएंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम
दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेट बोर्ड में यानी कि खास करके हरियाणा बोर्ड में किस चैप्टर से कितने नंबर के पेपर आएंगे और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि इस साल उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई है जितने अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो सॉलिड चैप्टर में 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो आपको तैयार करना है, कंप्लीट डिफेक्ट्स को तैयार करना है, जिसे कि इम्परफेक्शन भी कहते हैं, रेडियस रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला और टाइप ऑफ क्रिस्टल। सिर्फ आप इतना जरूर तैयार कर लेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप जो भी तैयारी करेंगे, अभी तक आपने जो भी तैयारी की है, आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे होंगे या आपने अपना खुद का नोट्स भी तैयार किया होगा, लेकिन आज से अब दोबारा आप एक नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। और वह कौन सा नोट्स होगा? वो होगा ब्रीफ नोट्स। ब्रीफ नोट्स किस तरीके से तैयार करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड यूनिट है। अब इस सॉलिड यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं, जिस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, उस टॉपिक को छोड़कर बाकी जो आपके सिलेबस में है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहां पर सारे फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ यूनिट, रेडियस रेशियो, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, और ये एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। जनरली हम लोगों के सिलेबस में 3 तरह के हैं। हम लोगों का सेंस इसलिए मैंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं। आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आप ये ना समझें आप स्टूडेंट हैं तो केवल आप ही मेहनत कर रहे हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना मेहनत हम टीचरों को करने की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 तरह के यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, ये आपको याद रखने हैं, आप अपने नोट्स में लिखेंगे। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन लैटिस, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन लैटिस, क्योंकि 2 तरह के वाइड्स अपने सिलेबस में है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद ये जो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल है, जिसे कि हमने डिफेक्ट कहा था, एस्कॉट की डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, आप इस डिफेक्ट्स को डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। यानी कि आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम में एक तरफ आप लिखेंगे एस्कॉट की डिफेक्ट, दूसरी तरफ आप फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इसके कम से कम 5 पॉइंट्स आप जरूर तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। फिर एफ सेंटर, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन। और जब पैकिंग फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसी के साथ में, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसके साथ में आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आपको पता होता है कि 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करते हैं तो वह एम्प्टी स्पेस कहलाता है।
क्योंकि आपको पता है कि जनरली 1 मार्क के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हर चैप्टर में से आप लगभग 20 या 25 MCQ की तैयारी कर लेंगे, जनरली प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं। ये मैंने आपको बताया कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट का। जो सॉल्यूशन है इसमें एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, इसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इसके अलावा बच जाते हैं जितने भी डेफिनेशंस हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप एक एक न्यूमेरिकल्स जरूर तैयार करेंगे। और जिस तरीके से कि मैंने आपको सॉलिड का बताया उसी तरीके से आप हर चैप्टर के नोट्स तैयार करेंगे। एक चैप्टर के नोट्स 2 या 3 पेजों में होने चाहिए, मैक्सिमम 4 पेजेज, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि अब किसी भी चीज़ को डिटेल से नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ लिया उसी को आप ब्रीफ में अब तैयार करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं, कोरोजन, ये सभी सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है। जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है वही तैयार करना है, जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है वो तैयार नहीं करने हैं। इसमें आपको तैयार क्या करना है? नर्स्ट इक्वेशन, फ्री गिब्स एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेफिनेशंस एंड यूनिट्स। यूनिट्स कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन सबों के क्या यूनिट्स होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में से 3 क्वेश्चंस 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और हेनियस, इनसे रिलेटेड आपको नहीं पढ़ना है। यहां पर आपको तैयार क्या करना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये इसमें से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आपसे यह कह दिया गया 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। और इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं इन सभी फार्मूले को आप तैयार करेंगे और इसके ऊपर आप एक न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लेंगे। जैसे फैराडेज लॉ, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सरफेस केमिस्ट्री में आप फिर इमल्सन या कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस, ये जो भी है, जो भी आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, इसे तैयार नहीं करने हैं। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में खास करके कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी प्रोसेस है, इसके जो भी प्रॉपर्टीज है, इन सबों को आप तैयार जरूर करेंगे। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या तैयार करना है? सभी डेफिनेशंस, प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, और वो भी किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का। यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स भी याद कर लेंगे, जैसे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन, जितने भी होते हैं इन सबों को आप तैयार करेंगे। उसी तरीके से पी ब्लॉक में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे।
ये यहाँ पर आप जितने भी रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फिन सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि पहले यही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब इसे नहीं पढ़ना है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, allotropic form, compounds of phosphorus, preparation and properties of halides and oxo acids। ये आप अपने सिलेबस में से ये टॉपिक आप तैयार नहीं करेंगे। इसमें आपको तैयार क्या करना है? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस। हाँ, इसमें 18th ग्रुप को आप जरूर पढ़ लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस 18th ग्रुप से पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये चीज़ जरूर तैयार करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम होता है, एक्सेट्रा। कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह आप तैयार करेंगे। 6th यूनिट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, इसलिए 6th यूनिट को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। 3 चैप्टर में आपको बता दूं कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एक पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और बायोमोलिकल्स में से ये सारे रिमूव कर दिए गए हैं। बायोमोलिकल्स में से केवल मोनोसेकेराइड्स आप तैयार करेंगे, और यहाँ पर प्रोटीन्स भी तैयार करेंगे। मोनोसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स आप तैयार करेंगे, लेकिन एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सबों को तैयार नहीं करना है। और इसमें से केवल एक नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें से डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इन सबों को रिमूव कर दिया गया है। इसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। A to Z, इवन की मैकेनिज्म भी आप याद करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं सभी याद करेंगे। और बाकी ये जो हाइलो एल्केन्स, आरेंस है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, इसे आप देख लें। जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाले पोर्शन को आप छोड़ दें, और बाकी जो इसमें टॉपिक रह गए उन सबों को आप तैयार कर लें, और हर चैप्टर के आप अपने नोट्स तैयार जरूर करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि इस बार पहली बार ऐसा कोई एग्जाम होने जा रहा है जिसमें कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप केवल छोटे क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तब भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मान लीजिए कि 35 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़े तो पूरे चैप्टर को, लेकिन प्रैक्टिस छोटे क्वेश्चनों की करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से केवल छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें से एक भी बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जो टॉपिक यहाँ पर रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। D&F ब्लॉक में हर साल पहले KMnO4 और K2Cr2O7, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन बाय चांस इस बार इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को आप छोड़ दें, बाकी जितने भी बच गए उसे आप तैयार कर लें। इसमें से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। इसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही होंगे। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए। आपको मेरे इस वीडियो से कितना लाभ हुआ ये तो मुझे नहीं पता। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया है
इसी पैटर्न पर मैं 5 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप उस 5 मॉडल पेपर को तैयार करें। पहले इतने नोट्स आप तैयार कर लें। थैंक यू। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।